हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जब भी प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिरता है, रिवर्सल कहां से आएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा या फिर और नीचे गिर के इस पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब लोग क्या करते हैं, इसी को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में वो ट्रैप में फंस जाते हैं और ट्रैप में फंसने का मतलब है कि उनको यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता है। तो ये आइडेंटिफाई करने का मल्टीपल तरीका है, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट, जो सबसे सटीक और जो सबसे बेहतर रिजल्ट देता है वो होता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके जरिए आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, और यहां पे हम उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे जिनका नाम नहीं सुना होगा। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप में से 95% लोगों ने उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं सुना होगा जो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनमें सबसे पहला नाम आता है आपका 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप में से कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम सुना है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो एक चीज आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, नाम क्या है? 3, यानी ये 3 कैंडल्स मिलके ये पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, और इस डाउन ट्रेंड के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इस दो कैंडलस्टिक पे अगर हम फोकस करें तो ये काफी जाना पहचाना आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होगा? ये आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, यानी सेलर्स का स्ट्रेंथ ये कैंडलस्टिक दिखा रहा है कि कमजोर हुआ है। उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस यही दो कैंडलस्टिक के बेसिस पे वो ट्रेडिंग के लिए चले जाते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो भी लोग मार्केट में नए भी हैं और कुछ भी टाइम दिए उनको ये कैंडलस्टिक के बारे में आइडिया है, तो इसके बेसिस पे आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एक्सटेंशन पे जाएंगे। इसके बाद एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा यहाँ पे। देखिए इसके बाद तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न का हम वेट करेंगे, दो तो बन ही गया। तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे फिर से ग्रीन बना है। अब इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक आपको समझना। सबसे पहला क्या होगा? एक रेड कैंडल होगा, उसके बाद दूसरा आपका ग्रीन कैंडल होगा जो कि टोटली इसको इनगल्फ करेगा। अब तीसरा कैंडल क्या रोल है? तीसरा कैंडल का रोल है कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, यानी ये जो आपका ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा? 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहा है कि यहां पे जो सेलर्स हैं वो कमजोर हुए। ये कैंडल क्या दे रहा है कि बायर्स जो है वो यहां पे स्ट्रांग हो गए, प्रेजेंस के साथ साथ स्ट्रांग भी हो गए, और जो बायर्स का स्ट्रेंथ है वो यहां पे कंटिन्यू है, यानी बायर्स के स्ट्रेंथ को के कंटिन्यू को ये तीसरा कैंडल डिनोट करता है। मतलब बायर्स के पास स्ट्रेंथ आया और वो स्ट्रेंथ आपका कंटिन्यूटी के डिनोट कर रहा है। इसलिए यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, काफी हद तक ये हमें एक ब्रेकआउट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हमें बायर्स का स्ट्रेंथ के साथ साथ कंफर्मेशन, कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट सब कुछ मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा कैंडल जो उसके हाई को मार्क करेंगे, उसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो फिर वहां पे हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। प्राइस उसके ऊपर निकला है वो हमारा एंट्री बन जाएगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और जितना एसएल बना है उसका डबल, ट्रिपल या फिर 4 गुना आप अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल टारगेट प्राइस बनता है रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद जनरली प्राइस में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आता है, और जनरली डाउन ट्रेंड जहां से शुरू हुआ है उस लेवल तक प्राइस आपका जाता ही जाता है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया 3 आउटसाइड अप। उम्मीद करते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में दिक्कत हो रहा तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप 10 to 15 सेकेंड्स में कैसे इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रिक बताऊंगा, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो के लास्ट में आप बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। अब हम आते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपका 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपको यहाँ पे नाम से भी आइडिया मिल गया होगा, ये भी आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, एक जबरदस्त
डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जैसा पहला में देखने को मिल रहा था उसी तरह का डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, इन दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। अंतर क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो रेड कैंडल है इसका बॉडी का जो 50% वाला एरिया है इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये जो दूसरा ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जैसे ये क्लोजिंग दिया हम क्या मान लेंगे कि 3 इनसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न आगे बन सकता है, इसलिए हम इसको ट्रैक करेंगे। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले ही हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है, उसके बाद हम ट्रैक करेंगे तीसरे कैंडल को। अब तीसरा कैंडल में क्या होना चाहिए, हम इस कैंडल जो रेड कैंडल है इसके 100% वाले पोर्शन को ही मार्क कर देंगे। तीसरा कैंडल का क्लोजिंग अगर 100% के एबव हो गया दैट मीन्स ये आपका क्या बनेगा, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, इसके बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे। तो तीसरा कैंडल जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से क्लोजिंग इस कैंडल के 100% वाले पोर्शन से एबव देना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है। अब ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके क्या बन गया, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरे कैंडल के हाई को यहाँ पे मार्क करेंगे, इसके ऊपर निकलते ही हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री बन जाएगा और जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये एसएल है, जितना एसएल है उसका डबल यहाँ पे हम अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं, या फिर जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो हमारा टारगेट प्राइस रह जाएगा और फिर अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा ठीक ठाक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। और इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना उसका ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद आता है एक और कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश ब्रेकअवे। तो अभी तक मैंने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं मैंने पहले ही बता दिया था कि आप में से बहुत कम लोग इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते होंगे और ये हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन करके देता है, जिससे हमारे ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होगा। ये थोड़े से पैटर्न आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी देखने को मिलेंगे आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव करके देगा। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में कम समय के लिए रहते हैं लेकिन प्रॉफिट बना के निकलते हैं। तो इसलिए मार्केट में जितने कम समय तक रहोगे उतना रिस्क कम रहेगा और उतना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज रहेगा। तो आप मार्केट को बाहर से ज़्यादा टाइम तक देखिए और मार्केट में एंट्री कम टाइम तक कीजिए। तो ये भी आपका क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन इस डाउन ट्रेंड में आपको फोकस करना, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, रेड कैंडल का जो साइज है वो आपका छोटा होता जा रहा है, रेड कैंडल का साइज स्मॉल होता जा रहा है। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आते जा रहा है जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे कमजोर होते जा रहे हैं, यानी सेलर्स के वीकनेस को ये रिप्रेजेंट करते हुए जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक जबरदस्त क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके क्या बनेगा, बुलिश ब्रेक अवे कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए कितना कैंडलस्टिक पैटर्न है, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इस तरह के 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। आप जनरली सुनते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और हार्डली ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 5 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बना है, इसलिए ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहलाता है। अब इसमें से क्या रोल है, सबसे पहला इस ग्रीन कैंडल डिसाइड करेगा कि आपका बुलिश ब्रेकअवे है या नहीं है। सबसे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग जो नीचे के टॉप 3 कैंडल होंगे, जो बॉटम 3 कैंडल होंगे इसके ऊपर होगा, और इसके ऊपर होना कंपलसरी है। ये जो कैंडल है टॉप 3 वाला, नीचे से 3 काउंट कर लिए, इसके ऊपर हमें एनी हाउ क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग मिल गया दैट मीन्स ये आपका बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। और कई बार क्या होता है, ये जो कैंडल है फोर्थ और थर्ड, इन दोनों के बीच में हमें गैप देखने को मिल जाता है। तो जब भी गैप देखने को मिले तो क्या करना होता है, इस ग्रीन कैंडल को, इस गैप को फिल भी करना होगा। तो वो क्राइटेरिया भी है, वो भी आपको ध्यान रखना, जिससे आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो इसको भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिक के जरिए, वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कैंडल का साइज धीरे धीरे आपका छोटा होता जा रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कैंडल का साइज जैसे छोटा होता जा रहा है, सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, और छोटा होने के बाद एकाएक अगर बायर्स यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो ये आपका एक बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई को मार्क करेंगे, उसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनेगा और देख सकते हैं प्राइस ऊपर निकला, हमारा एंट्री बन गया और इस कैंडल स्टिक का जो लोएस्ट पॉइंट है ग्रीन कैंडल का वो हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। जितना एसएल है उसका डबल आप यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही काम करने की जरूरत है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ, ये आपका लेडर बॉटम। तो लेडर बॉटम बुलिश ब्रेक अवे से मिलता जुलता कैंडलस्टिक पैटर्न है और फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दो ये भी आपका 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहला मैंने आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, उसके बाद 2 मैंने आपको 5 कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताया, एक अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। और अब भी मुझे कमेंट करके बताइए जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताया, चौथा भी शेयर करने जा रहा हूँ, इन चारों में से कितने का नाम आपने सुना है। आप में से बहुत कम लोगों ने इन कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम सुना होगा, इस्तेमाल तो बहुत कम लोग करते होंगे, नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आएंगे जो कि आपके लिए वाकई हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यहाँ भी आपको कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको गौर करना है डाउन ट्रेंड में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप डाउन ट्रेंड पे फोकस करेंगे तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये जो टेल है, टेल का साइज आपका इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब टेल का साइज इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यहां पे सेलर्स की कमजोरी को नहीं दिखा रहा। यहां पे क्या दिखा रहा, जो बायर्स हैं वो मार्केट में अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, यानी बायर्स जो है वो मार्केट में अपना एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, बायर्स मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, अगर हम सबसे पहले इस कैंडल फोकस करें, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, फिर बायर्स ने एंट्री मारा, ऑल द वे प्राइस को ड्रैग करके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले गए, फिर सेलर्स ने एंट्री मारा, प्राइस को ड्रैग करके नीचे ले गए। यानी सेलर्स यहाँ पे क्लियर कट विनर है, लेकिन बायर्स अपना यहाँ पे एक्टिवनेस प्रेजेंस दिखा रहा। इस कैंडल पे देखें तो ये कैंडल आपका ओपन हुआ है, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री मार के प्राइस को ऑल द वे इससे भी काफी ऊपर यहाँ तक लाए, फिर सेलर्स ने एंट्री मारा, प्राइस को नीचे ले जाए, क्लोजिंग दिलवाए। मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन बायर्स भी अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, ये चीज यहाँ पे हमें समझना है। अब इसके बाद क्या होगा, एकाएक हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और इसमें भी स्टोरी सेम रहेगा। इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, जो बॉटम का 3 कैंडलस्टिक है, इससे ऊपर होना जरूरी है और यहां पे अगर आपका गैप बनेगा तो गैप को फिल करना भी जरूरी है। क्लियर है। अब ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके क्या बन जाएगा, लैडर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बन जाएगा। तो ये बुलिश ब्रेक अवे से थोड़ा सा अलग है। बुलिश ब्रेक अवे में क्या होता है, कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका टेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यही एक डिफरेंसेस है जिसके जरिए आप लैडर बॉटम और बुलिश ब्रेक अवे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगा, हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनेगा और जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा एंट्री लेंगे और इसका लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि आपके रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हम आते हैं 5th कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसके जरिए आप इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही फिर भी। उसके बाद आता है पियर्सिंग पैटर्न। इसके बारे में आप शायद लोगों ने सुन रखा होगा, तो एक मैंने जानबूझ के ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न लिया है जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, एक क्लियर कट यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा। अब इसी डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इस ग्रीन कैंडल में खासियत क्या है, सबसे पहला खासियत है कि ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, इस रेड कैंडल का जो 50% वाला बॉडी है इससे एबव क्लोजिंग होना जरूरी है। तो इससे एबव क्लोजिंग है, दैट मीन्स तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड कैंडल पियर्स इनटू द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल शोइंग बुल्स आर विनिंग। अब यहाँ पे पावर का ट्रांसफर काफी जल्दी हुआ, यहाँ पे सेलर्स को कमजोर होने का मौका भी नहीं दिया, यहाँ पे सेलर्स भी स्ट्रांग है, लेकिन क्या किया, बायर्स ने इसकी बॉडी के अंदर घुस के अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया। मतलब जब भी पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, बायर्स के स्ट्रेंथ को ये काफी हद तक इंडिकेट करता है, सेलर्स को कमजोर होने का मौका नहीं देता। अब यहाँ भी वही हम मार्क करेंगे, प्राइस जैसे इसके ऊपर जाएगा हमारा एंट्री बनेगा और जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो इन सब के जरिए आप रिवर्सल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काफी एक्यूरेटली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 5 रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं भी याद है फिर भी आप रिवर्सल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको मार्केट में डाउट हो कि रिवर्सल आने वाला है या फिर मार्केट आपको कंफ्यूज करे, आपको क्या करना है, कैंडल ब्लेंडिंग जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कई बार डिस्कस किया है, ये कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल यहीं पे हमें नहीं पता है कि क्या है नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला कैंडल ओपनिंग पॉइंट ले लेंगे, दोनों कैंडल को ब्लेंड करके एक बनाएंगे। पहला कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरे कैंडल क्लोजिंग पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये कैंडल का क्या बन गया, ये कैंडल का हमारा बॉडी बन गया। अब लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बन गया और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये बन गया। तो काफी हद तक ये क्या बन गया, ये आपका एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन मिलता जुलता आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, वो भी डाउन ट्रेंड के बाद। दैट मींस टू इसके बाद बुलिश ट्रेंड आना ही आना। यानी यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक को भी स्टडी करो, लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मींस टू बायर्स यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री लेंगे क्योंकि इस कैंडल के हाई को मार्क करके इसके ऊपर एंट्री लेंगे, लेकिन आप इसके बेसिस पे भी रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज करके। तो अगर हम यहाँ पे लैडर बॉटम की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इन पांचों कैंडल को ब्लेंड करेंगे। जितना कैंडल मन कर रहा है आप ब्लेंड कीजिए। जैसे ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से एक बुलिश कैंडलस्टिक मिल जाए वो भी ग्रीन कलर में विथ ठीक ठाक बॉडी, तो आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। जैसे यहीं पे अगर हम बात करें, पहला कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या बन गया, ये हमारा बन गया ओपनिंग पॉइंट और हमारा क्लोजिंग पॉइंट बन गया ये। प्रीवियस कैंडल का भी बॉडी का कलर ग्रीन होगा, इस वाले बॉडी का भी कलर यहाँ पे हमें ग्रीन देखने को मिलेगा। हाई की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लैडर बॉटम की बात करें जो कि आपका 5 कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम कैसे सेकेंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वही कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पहला कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या बना, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट बन गया, क्लोजिंग पॉइंट ये है, यानी क्लोजिंग पॉइंट नीचे ओपनिंग पॉइंट ऊपर है। कैंडल का कलर क्या होगा, रेड, प्रीवियस कैंडल का भी कलर आपका रेड देखने को मिलेगा। हाई की बात करें थोड़ा सा ऊपर हाई बन गया, लो की बात करें लो आपका यहाँ पे है, तो कैंडल का जो टेल होगा काफी लंबा होगा। तो ये भी यहाँ पे क्या बन गया, ये फिर से आपका एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। अब यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मींस टू बायर्स के पास अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। कैंडल कलर रेड होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैंडल देखते हैं हम यहाँ पे आसानी से इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट एंट्री मिलेगा लेकिन आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ट्रैप में फंसते हैं उस ट्रैप से आप यहाँ पे अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे ही कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आपको यहाँ पे सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर और सीखना है तो इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।